किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलोक गुरु जी पर। और मैं हूं आलोक द्विवेदी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का 6वां मंत्र और उसका दूसरा पार्ट, लॉ ऑफ क्वाड्रेंट, रूल ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का नियम। पिछले वीडियो में हमने आपको अक्ष का नियम समझाया था। अक्ष का नियम फैसला करता है नाम का, नाम बदलेगा अथवा नहीं बदलेगा। तो ये पिछले वीडियो में आप खूब बढ़िया से सीख चुके हैं। आज हम आपको सिखाएंगे चतुर्थांश का नियम। और चा से होता है चतुर्थांश, चा से होता है चिन्ह। बेटा, चतुर्थांश वाला नियम फैसला करेगा चिन्ह का, चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा, इस बात का फैसला करेगा चतुर्थांश का नियम। तो बेटा, चतुर्थांश का मंत्र है 1 4 3 2 ACTS। 1 का मतलब बेटा आई, आई में एक अक्षर होता है। लब, लब में 4 अक्षर होते हैं। यू 3 अक्षर होते हैं। तो 1 4 3 का मतलब हो गया बेटा आई लव यू। और 2 को आप 2 ही बोलिए, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। एक्ट्स, ACT एक्ट होता है। ACT एक्ट का मतलब होता है बेटा, आपने देखा होगा, जज फैसला करता है तो कहता है फला एक्ट के तहत इतने वर्ष की सजा दी जाती है। तो एक्ट का मतलब होता है संविधान की धारा, कानून की धारा, यानी कानून। और कानून का मतलब होता है नियम, और नियम का मतलब होता है सूत्र, फार्मूला। तो बेटा, एक्ट का मतलब हम समझ सकते हैं एक प्रकार से फार्मूला। और उसमें यस लग गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन हो गया, एक्ट्स, यानी ढेर सारे फार्मूले। तो इस तरह हमारा मंत्र हुआ, चतुर्थांश का नियम हुआ आई लव यू टू एक्ट्स, आई लव यू टू एक्ट्स, आई लव यू टू एक्ट्स, कि हे एक्ट्स, हे ढेर सारे फार्मूलों, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। आई लव यू टू एक्ट्स। ये है मंत्र बेटा। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं 1432 ACTS, 1432 ACTS एक्ट्स। तो इस तरह ये मंत्र हुआ। और इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, अब आप इस बात को समझें। बेटा, 1 का मतलब होता है पहला चतुर्थांश। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में ए लिखा है ना उसकी सीध में बेटा। तो ए का मतलब हुआ ऑल, ऑल पॉजिटिव, यानी पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ सभी धनात्मक होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे पहले चतुर्थांश में। और बेटा, 4 के नीचे आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, सी, सी फॉर कॉस। सी फॉर आप कहेंगे सर कॉसेक भी हो सकता है, सी फॉर आप कहेंगे कॉट भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है बेटा, लेकिन सी फॉर कॉस ही क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन होता है बेटा। मेन होता है सबसे ज्यादा मेन साइन, उसके बाद मेन कौन सा होता है, कॉस। साइन और कॉस ये 2 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो इसलिए सी फॉर हम कॉस समझेंगे, कॉट और कॉसेक नहीं समझेंगे। तो सी फॉर कॉस हो गया। तो चौथे चतुर्थांश में आप देख रहे हैं सी, यानी कॉस पॉजिटिव होगा। और एक बात बताएं बेटा, अगर कॉस पॉजिटिव है
तो कॉस का उल्टा क्या होता है? पहला मंत्र आपको सिखाया गया ट्रिपल सी, जिसमें आपको बताया गया होगा कौन किसका उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? ध्यान में लाइए ट्रिपल सी वाला मंत्र, तो आप पाएंगे कि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अगर कॉस पॉजिटिव है चौथे चतुर्थांश में, तो एकदम क्लियर है कि कॉस का उल्टा, कॉस का अपोजिट सेक, वो भी पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि +5 है, तो +5 का व्युत्क्रम क्या होगा? +5 का उल्टा क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/1 +5। लेकिन अगर हम कहें -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तब आप कहेंगे 1/-5। यानी पॉजिटिव नंबर का अपोजिट पॉजिटिव ही होगा और निगेटिव नंबर का अपोजिट निगेटिव ही होगा। तो इसी तरह अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो इसका मतलब जब कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, नो डाउट, जस्ट लाइक दिस, आप देख रहे होंगे। और चौथे चतुर्थांश में सी मींस कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा सेक, वो भी पॉजिटिव होगा। और बाकी बचे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? इन दोनों के अलावा 4 बचे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कॉस और सेक हो गया पॉजिटिव, तो बाकी बचे 4। वो बाकी चारों क्या होंगे बेटा? चौथे चतुर्थांश में निगेटिव होंगे। यानी साइन क्या होगा? निगेटिव। टेन क्या होगा? निगेटिव। कॉट क्या होगा? निगेटिव। कॉसेक क्या होगा? निगेटिव। कॉस और सेक इन दोनों के अलावा जो 4 बचे, वो चारों त्रिकोणमितीय अनुपात चौथे चतुर्थांश में निगेटिव होंगे। और बेटा आप देख रहे होंगे मंत्र में कि 3 के नीचे टी लिखा हुआ है, यानी तीसरे चतुर्थांश में टी फॉर 10, टी फॉर 10, 10 पॉजिटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होगा। और अगर 10 पॉजिटिव हुआ, अभी हमने आपको बताया कि उसका उल्टा क्या होगा? कॉट। अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 का उल्टा भी पॉजिटिव होगा, यानी कॉट भी पॉजिटिव होगा, नो डाउट। तो इस तरह तीसरे चतुर्थांश में टी फॉर 10 यानी 10 पॉजिटिव होगा और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। 10 और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी बचे 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो चारों होंगे निगेटिव तीसरे चतुर्थांश में। और फिर हम आ जाते हैं बेटा दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में क्या लिखा है? उसके नीचे यस लिखा है। यस मीन्स साइन, यस मीन्स साइन। आप कह सकते हैं यस मीन्स सेक भी होता है। तो अभी हमने आपको बताया ना, मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है हमें, तो यस मीन्स ओनली साइन समझा जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? यस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव होगा। और अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक होता है ना। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो लाजमी है कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। और साइन कॉसेक ये दोनों, साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी बचे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो चारों होंगे निगेटिव। तो इस तरह ये जो मंत्र हमने बताया, आई लव यू टू एक्स, हे एक्स मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, इस मंत्र से उसका भाव क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसका सेंस क्या है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि पहले चतुर्थांश में ए यानी ऑल पॉजिटिव, चौथे में सी यानी कॉस पॉजिटिव और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, तीसरे में टी यानी 10 पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। तो इस मंत्र का अर्थ भी हमने आपको बेटा समझा दिया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम तो समझ गए कि पहले में कौन पॉजिटिव होगा, दूसरे में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, तीसरे में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, चौथे में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि बात पहले चतुर्थांश की हो रही है, कि बात दूसरे चतुर्थांश की हो रही है, कि तीसरे चतुर्थांश की हो रही है, कि चौथे चतुर्थांश की हो रही है? ये हम कैसे पहचानेंगे बेटा? तो उसकी पहचान भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप भी पहचान जाएंगे कि नहीं बात फला चतुर्थांश की हो रही है। तो जिस चतुर्थांश की बात हो रही होगी
आप उसमें यही मंत्र का प्रयोग जैसे ही करेंगे तैसे ही आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होगा। तो बेटा पहचान आप देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये लाइन है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है, और ये आपका वाई अक्ष है। और आपको पता है एक्स अक्ष पर यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां वाई अक्ष पर 90 डिग्री होता है, यहां एक्स अक्ष पर 180 डिग्री होता है, फिर वाई अक्ष पर नीचे 270 डिग्री होता है, अगेन एक्स अक्ष पर यहां पे 360 डिग्री हो जाता है। ऑलरेडी इसको आप जानते ही हो। और ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। तो आप ये भी कह सकते हैं मंत्र जो हमने 1 4 3 2 बनाया उसको हम 1 2 3 4 भी बना सकते थे ना बेटा, लेकिन हमने 1 4 3 2 बनाया। सीरियल वाइज क्यों बनाया? इसलिए बनाया बेटा कि मान लो एक घड़ी है, दीवाल घड़ी, तो जो ये घड़ी है, जब ये घड़ी की सुई यहां मूल बिंदु से चलना स्टार्ट होती है तो जरा देखो दाहिनी तरफ से चलती है कि बाईं तरफ से चलती है? ऐसे चलती है घड़ी क्या? घड़ी की सुइयां राइट की तरफ से चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, तो उनका दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त घूमती हैं घड़ी की सुइयां। तो इसलिए जब हमारी सुई यहां से घूमना शुरू होगी तो पहले किस चतुर्थांश में पहुंचेगी? पहले चतुर्थांश में पहुंचेगी, और फिर पहले चतुर्थांश को जब क्रॉस करेगी तो चौथे चतुर्थांश में प्रवेश करेगी, फिर चौथे के बाद तीसरे में प्रवेश करती है, और तीसरे के बाद दूसरे में प्रवेश करती है। तो घड़ी की सुइयों के चलने का क्रम है 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो वक्त के साथ चलो ना बेटा, अगर हम वक्त के विपरीत चलेंगे तो हम औंधे मुंह गिर जाएंगे। इसलिए समय काटो नहीं साथी, समय तलवार होता है, और समय से कट गए कितने समय को काटने वाले। तो बेटा समय के साथ चलिए, समय बहुत बलवान होता है, तो हम समय के साथ चल रहे हैं 1 4 3 2, इसके साथ चल रहे हैं, इसलिए हमने मंत्र बनाया। और इसमें यह भी हो गया कि आई लव यू, 1 4 3 का मतलब आई लव यू 2, तो ये भी बन गया हमारा याद करने की ट्रिक। फिर उसके बाद हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आपका पहला चतुर्थांश है, और यहां मैं बता रहा था आपको कि ये 90 डिग्री है, तो 90 से कम का कोण जो बनेगा, 90 से कम का कोण जो बनेगा, जैसे 60 अंश का कोण है, तो इसी में पहले चतुर्थांश में ही बनेगा ना 60 अंश का कोण। 90 से कम का कोण यहाँ पहले चतुर्थांश में बनेगा, लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तब बेटा, मान लो 100 अंश हो गया, तो 100 अंश का कोण तो दूसरे चतुर्थांश में बनने लगेगा ना बेटा। 90 से कम का कोण होगा पहले चतुर्थांश में बनेगा, लेकिन 90 से ज्यादा का कोण हो गया तो दूसरे चतुर्थांश में बनने लगेगा 90 से ज्यादा। लेकिन 180 से कम का कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम का कोण कहां बनेगा? चित्र में आप देख रहे होंगे कि वह कोण दूसरे चतुर्थांश में बनेगा। जैसे 120 अंश का कोण कहां बनेगा? 120 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो कहां बनेगा 120 का कोण? दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में बनता है 90 से ज्यादा और 180 से कम का कोण। लेकिन जैसे ही 180 से ज्यादा का कोण हो जाता है, 181 अंश हो गया, 190 अंश हो गया, 210 अंश हो गया, 180 से ज्यादा हुआ, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 270 होता है ना बेटा। 270 से कम का कोण हो, 180 से ज्यादा का कोण हो, तो किस चतुर्थांश में बनेगा? तीसरे चतुर्थांश में बनेगा। 180 से ज्यादा, 270 से कम का कोण कहां बनता है? तीसरे चतुर्थांश में, ये आप जानते हो। और चौथे चतुर्थांश में कौन सा कोण बनेगा बेटा? देखो फिगर आप देखो ध्यान से, तो 270 से ज्यादा का अगर कोण हुआ तो चौथे चतुर्थांश में पहुंचने लगेगा 270 से ज्यादा। और अगर 360 होता है ना यहाँ पे, अगर 360 से कम का कोण बना तो वो कहां बनेगा? चौथे में। 270 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, और आप यहां पर जीरो भी है ना, तो आप जीरो से भी कम कह सकते हो। जीरो से कम का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। भाई जीरो से कम है कोई चीज तो वो नेगेटिव हो जाती है ना बेटा। तो जीरो से कम का कोण भी चौथे चतुर्थांश में ही बनेगा। फिगर आप देख रहे हैं, चूंकि यहां पर 0 डिग्री भी होता है और यहां पर 360 डिग्री भी होता है।
तो 0 से कम का कोण कहां बनेगा? चौथे चतुर्थांश में। 360 अंश से कम का कोण कहां बनेगा? चौथे चतुर्थांश में। 270 यहां पर होता है, तो 270 से ज्यादा का कोण कहां बनेगा? चौथे चतुर्थांश में। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई व्यवहारिक भाषा में, तो अब इसी बात को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में कैसे समझेंगे बेटा? ये मैंने लिखा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला चतुर्थांश लिखा है और इसमें दो बातें हैं। 90 से कम का कोण है, और अगर बाई द वे कभी कभी आपने सुना होगा कि 360 से ज्यादा का भी कोण हो जाता है। 390 अंश हो गया, 1110 अंश हो गया, 1520 अंश हो गया, तो आप सुनते होंगे। तो 360 से भी ज्यादा का कोण बनता है बेटा। तो अगर 360 से ज्यादा हुआ, मान लो 365 अंश हो गया, तो यहां से लेकर के और यहां तक तो 360 कंप्लीट, तो 5 अंश और आपको जाना पड़ेगा अंदर। तो आप कहां पहुंच जाएंगे? 360 से ज्यादा जब हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएंगे? किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे आप? पहले में पहुंच जाएंगे ना। तो इस तरह पहले चतुर्थांश में दो बातें होती हैं। एक तो होता है 90 से कम और दूसरा होता है 360 से ज्यादा। तो 90 से कम, कम का मतलब क्या होता है? माइनस। अरे भाई 90 से कम करना है तो 90 में से कुछ घटाओगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो 90 से कम होगा। तो कम का मतलब होता है माइनस और ज्यादा का मतलब होता है प्लस। 90 से ज्यादा तो 90 प्लस होगा, और 90 से कम तो 90 माइनस होगा। तो ये जो 90 में से क्या माइनस करें या 90 में क्या जोड़ें, क्या प्लस करें? तो बेटा हम मान लेते हैं थीटा। थीटा जो है एक कोण दर्शाने का एक प्रतीक है, कोण का प्रतीक है थीटा। तो हमने थीटा मान लिया कि हमने 90 में से थीटा कम कर दिया। तो 90 में से थीटा कम कर दिया तो 90 से कम का कोण नहीं हो गया वो। तो इस तरह कम का मतलब हुआ माइनस थीटा, ज्यादा का मतलब हुआ, अधिक का मतलब हुआ प्लस थीटा। तो पहले चतुर्थांश में कौन बनता है? पहले चतुर्थांश में बनता है 90 से कम और 360 से ज्यादा। तो 90 से कम का मतलब हुआ 90 माइनस थीटा। 360 से ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा हो गया। तो पहले चतुर्थांश में दो प्रकार के कोण बनते हैं, 90 से कम का और 360 से ज्यादा का। तो पहले चतुर्थांश की पहचान दिखाई दी आपको कि नहीं दिखाई दी? पहले चतुर्थांश की पहचान है 90 माइनस थीटा, और क्या पहचान है? 360 प्लस थीटा। अगर 360 प्लस थीटा है तो समझना पहला चतुर्थांश है, 90 माइनस थीटा है तो भी समझना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है। तो बेटा अब आप दूसरे चतुर्थांश की पहचान देखेंगे। अभी अभी हमने आपको समझाया कि दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज्यादा का कोण और 180 से कम का कोण बनता है। 90 से ज्यादा यानी 90 प्लस थीटा, 180 से कम यानी 180 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में आ जाइए आप। तीसरे का मतलब 180 से ज्यादा, और यहाँ 270 होता है तो 270 से कम। 180 से ज्यादा यानी 180 प्लस थीटा, 270 से कम यानी 270 माइनस थीटा, कम के लिए माइनस थीटा। और अब हम आ जाते हैं बेटा चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में तीन बातें होंगी। अभी आपने देखा था, समझा रहा था जब मैं, तो ये बताया था कि 270 से ज्यादा का कोण होगा चौथे चतुर्थांश में, यानी 270 प्लस थीटा। और चौथे चतुर्थांश में होगा 360 से कम का कोण, तो 360 माइनस थीटा। और हमने कहा था बेटा 0 से भी कम का कोण चौथे चतुर्थांश में होगा, तो 0 से कम का मतलब 0 माइनस थीटा। और 0 लिखें चाहे ना लिखें, ओनली माइनस थीटा इन द ब्रैकेट हमने लिख दिया। तो इस तरह माइनस थीटा अगर आपको कहीं नजर आए तो समझ लेना कि वो चौथे चतुर्थांश में बनेगा। तो चौथे चतुर्थांश में तीन बातें आपने देखी, बाकी तीनों चतुर्थांश में दो दो बातें आपने देखी। तो इस तरह 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, 9 बातें आपने देखा। और सबके 6-6 फार्मूले बनेंगे बेटा। जैसे 90 माइनस थीटा को ही हम उठा लें तो इसके 6 फार्मूले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो 6 फार्मूले 90 माइनस थीटा के भी बनेंगे, ऐसे 6 इसके भी, इसके भी, इसके भी, और सबके 6-6 फार्मूले बनेंगे। तो 9 बातें हैं, तो 9 छक 54, 54 फार्मूले
कुल मिलाकर के बनेंगे। और आप कह रहे होंगे सर आपने कहा था 66 फार्मूले चुटकियों में याद करा दूंगा, और यहाँ तो आप केवल 54 फार्मूले की बात कर रहे हैं, 12 फार्मूला कहाँ गया? तो बेटा वो 12 फार्मूला भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये पहला चरण कंप्लीट हो जाए 54 फार्मूले का। पहले आप ये 54 फार्मूले खूब बढ़िया से समझ जाइए। वो 12 फार्मूले तो ऐसे यूं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी चिंता मत करो, है ना बेटा। तो इस तरह ये आपका 54 फार्मूला अब आप बनाने लायक हो चुके हैं। चूंकि जब आपको चतुर्थांश का नियम समझ में आ गया, मंत्र समझ में आ गया, फिर उसके बाद पहचान समझ में आ गई, तो आपका क्या गलत नहीं होगा? चिन्ह गलत नहीं होगा। क्या गलत नहीं होगा? चतुर्थांश का नियम जानने के बाद बेटा चिन्ह, चिन्ह कभी गलत नहीं हो सकता। ये आलोक द्विवेदी का दावा है, आपका चिन्ह कभी गलत हो ही नहीं सकता। और उधर आपने अक्ष का नियम सीख ही लिया है। अक्ष का नियम फैसला करता है नाम का, तो नाम भी आपका कभी गलत नहीं होगा। भुलाओ लाख मुझे तुम न भुला पाओगे, और मेरी याद से दामन बचा न पाओगे। मेरा उसूल है दुश्मन को भी दुआ देना, मेरे लबों पे कभी बद दुआ न पाओगे। बेटा ऐसा मंत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं कि न भूतो न भविष्यति, न इसके पहले था न आगे होगा। तो बेटा आप खूब ध्यान से इसको सीखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंत्र सीखने के बाद ताउम्र आपको ये फार्मूले याद रहेंगे। तो बेटा हमने आपको दो बातें सिखाया, अक्ष का नियम सिखाया और उसके बाद चतुर्थांश का नियम सिखाया। और अब मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूं, इसका प्रयोग करना चाहता हूं। ये जो 54 फार्मूले हमने आपको सिखाए बताए, अब उनको कैसे हम प्रयोग करते हैं इसकी बात हम करना चाहते हैं। बेटा जैसे 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, और इसके 6 फार्मूले बनेंगे, ऑलरेडी आप जानते हो। तो पहले दो बातों पर विचार कर लेना। जैसे ही 90 माइनस थीटा आए, केवल दो बातें आपको सोचनी है। दो बातें कौन कौन सी? पहला कि कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो आपको चतुर्थांश की चर्चा करनी है, क्वाड्रेंट की चर्चा करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, और दूसरी चर्चा क्या करनी है मन ही मन में? नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस पर विचार करना है। यानी अक्ष का विचार करना है, क्योंकि नाम का फैसला कौन करता है? अक्ष ही तो करता है ना, और वो आप सीख चुके हो। तो जरा देखिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम। ओ, ये तो पहले चतुर्थांश में होता है ना। अभी हमने आपको फिगर बताया था, पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये पहला चतुर्थांश है 90 माइनस थीटा, और पहले में 360 से ज्यादा भी होता है, यानी 360 प्लस थीटा होता है ना। तो ये आपने 90 माइनस थीटा पर विचार किया, चौथा चतुर्थांश है। अरे ये तो पहला चतुर्थांश है, तो आप इसको पहला समझ लिए। और मंत्र क्या है चतुर्थांश का? 1432 ACTS, 1432 ACTS, यही तो है मंत्र ना। तो पहला चतुर्थांश है 90 माइनस थीटा, और मंत्र पर जब आप नजर डालेंगे तो पहले में ए पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव, यानी कोई टेंशन नहीं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबके सब पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए हम प्लस लिखें या ना लिखें आप ये भी जानते हैं पहले से ही। तो अगर आपसे कहा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के ये 6 फार्मूले बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा? सबके 6 फार्मूले बनने वाले हैं ना। तो 90 माइनस थीटा के भी 6 फार्मूले बनेंगे। और आपको दो बातों पर ही विचार करना है, अक्ष का नियम, रूल ऑफ एक्सिस, जो कि फैसला करेगा नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस बात को आप क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद दूसरी बात पर विचार करना है, रूल ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का नियम। यही दो बातें आपको सोचना है। तो बेटा जैसे ही आपका साइन 90 माइनस थीटा है, तो अभी आपने क्लियर कर लिया ना, चतुर्थांश है पहला, और पहले में होगा ऑल पॉजिटिव, यानी ए भी पॉजिटिव, 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 और यह भी पॉजिटिव। और हम
प्लस लिखें चाहे ना लिखें, प्लस लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन बेटा माइनस अगर होगा तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस मैथमेटिक्स का टेररिस्ट है, आतंकवादी है। माइनस क्या है? गणित का आतंकवादी। और जीरो क्या है? गणित का राक्षस, वायरस ऑफ मैथमेटिक्स, यूं कह लीजिए, विषाणु है। और वन क्या है? वन इज गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, एक गणित का भगवान है। आप कहीं कहीं लिखा हुआ पढ़ते भी होंगे, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, पढ़ा होगा ना कहीं, देखा होगा ना कहीं, ईश्वर एक है लिखा है। उसी बात को हमने कह दिया नहीं भैया वो तो ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो भी ठीक है, एक ईश्वर है, उनका ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन एक यानी वन ईश्वर है। एक क्या है? वन इज गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा हम आते हैं फिर से अपने इस टॉपिक पर। तो यहां पर सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, इसलिए प्लस लिखो चाहे ना लिखो। और रही बात अब दूसरा, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस पर भी तो विचार करना है। हाँ सर, तो आपको बताया गया था अक्ष वाले नियम में कि बेटा उसका पूरा पूरा निचोड़ है पूरा लेक्चर का कि अगर 90 देखना तो नाम बदलेगा, चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के। 270 देखना तो नाम बदलेगा, चाहे 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, तो नाम बदलेगा। 90 और 270 पर नाम बदलता है, बाकी किसी पर नाम नहीं बदलता। यही है अक्ष का नियम, उसका निचोड़। यही मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो बताइए आप क्या देख रहे हैं? 90 देख रहे हैं ना? 90 और 270 पर नाम बदलता है ना? याद आया होगा। हाँ सर बदलता है। तो जब बदलता है तो बदलने की भी एक स्टाइल हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। साइन है तो कॉस हो जाता है, कॉस है तो साइन, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक हो जाता है। ये आपको नाम बदलने की स्टाइल हमने समझाया था। तो बेटा ये क्या है? साइन है ना, ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस है तो साइन हो जाएगा, ये टेन है तो कॉट हो जाएगा, और ये कॉट है तो क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा, और सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और ये कॉसेक है तो सेक हो जाता है। ये बात आपको पता है। तो दो बातों पर हमने विचार किया, चौथा चतुर्थांश है, पहला की दूसरा की तीसरा की चौथा। और जैसे ही चतुर्थांश पहचान गए हम, तो हमारे पास मंत्र है यह जानने का कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, यह जानने का हमारे पास मंत्र है, आई लव यू 2x। तो उसी मंत्र से हम ये क्लियर कर लेंगे कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। और उसके बाद अक्ष का नियम यानी निचोड़ है कि 90 देखूंगा तो नाम बदलूंगा, 270 देखूंगा तो नाम बदलूंगा, और बाकी किसी पर नाम नहीं बदलूंगा। यानी 180 प्लस थीटा है, नाम नहीं बदलेगा, 180 माइनस थीटा है, नाम नहीं बदलेगा, 360 प्लस थीटा है, नाम नहीं बदलेगा, 360 माइनस थीटा है, नाम नहीं बदलेगा, ओनली माइनस थीटा है, नाम नहीं बदलेगा। लेकिन 270 प्लस थीटा नाम बदल जाएगा, 270 माइनस थीटा नाम बदल जाएगा, 90 प्लस थीटा नाम बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा नाम बदल जाएगा। 90 और 270 पर नाम बदलता है, चाहे वो प्लस के साथ हो चाहे वो माइनस के साथ हो। तो इस तरह 90 माइनस थीटा का 6 फार्मूला एकदम क्लियर हो गया। ऐसे ही आप 90 प्लस थीटा का भी तो फार्मूला बना सकते हैं बेटा। सिर्फ दो बातें सोचिए। पहला ये सोचो कि 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। तो 90 प्लस थीटा, ओह 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा, वो तो दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा ना बेटा। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। तो 90 प्लस थीटा होता है दूसरा चतुर्थांश, और मंत्र कहता है 1432 ACTS वाला कि दूसरे चतुर्थांश में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन। दूसरे में कौन सा पॉजिटिव होता है? मंत्र देखो क्या कह रहा है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये साइन है ना, और साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है।
ये साइन वाला पॉजिटिव होगा, ये कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा, और बाकी बचे 4, वो बाकी चारों क्या होंगे? निगेटिव। यही तो मंत्र बता रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब ये कॉस वाला निगेटिव होगा, ये टेन वाला है ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये भी निगेटिव। तो इस तरह साइन 90 प्लस थीटा, ये प्लस वाला था बेटा, तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, प्लस बोलो चाहे ना बोलो, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? सर ये तो माइनस साइन थीटा होगा। समझ में आया ना माइनस कैसे आया? मंत्र बताया आपको कि जो कोण दूसरे चतुर्थांश में होगा उसमें साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हैं वो चारों नेगेटिव होंगे। यही तो आपको मंत्र में सिखाया गया था अभी। तो हम जान गए कि नहीं जान गए बेटा? कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा, ये बात हम समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि चलिए 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसके भी तो 6 फार्मूले बनेंगे ना बेटा। जैसे आपका है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। ये आपको बनाने हैं फार्मूले, समझने हैं फार्मूले। तो 180 माइनस थीटा की बात हो रही है ना, तो किस चतुर्थांश में होता है 180 माइनस थीटा? 180 से कम, माइनस थीटा मतलब कम, 180 से कम। अरे सर 180 से कम होगा तो दूसरे में बनेगा ना, दूसरे चतुर्थांश में बनता है ना 180 से कम का कोण। तो ये आपका चौथा चतुर्थांश है। किस चतुर्थांश की चर्चा हो रही है? 180 माइनस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश की चर्चा हो रही है। तो दूसरे में बेटा कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, तो ये साइन वाला पॉजिटिव होगा और ये कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये भी निगेटिव, बाकी चारों निगेटिव होंगे। क्लियर हो गया? कभी हमारा चिन्ह गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर आपके पास ये मंत्र है तो इसलिए अब चिन्ह वाला मैटर क्लियर हुआ। अब दूसरा मैटर है नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बेटा 90 पर नाम बदलता है, 270 पर नाम बदलता है, बाकी किसी पर नाम नहीं बदलता। तो ये क्या 90 है? नहीं है सर। 270 है? नहीं है सर। 90 और 270 पर नाम बदलता है, बाकी किसी पर बदलता नहीं है। तो 180 पर बदलेगा क्या? नाम बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ज्यों का त्यों रहेगा। साइन वाला साइन थीटा रहेगा, कॉस वाला कॉस रहेगा, टेन वाला टेन रहेगा, कॉट वाला कॉट रहेगा, सेक वाला सेक ही रहेगा, और कॉसेक वाला कॉसेक ही रहेगा। तो एक बार हमने चिन्ह क्लियर किया चतुर्थांश वाले मंत्र से, और एक बार हमने नाम क्लियर किया बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सिर्फ 2 बातों पर विचार करना है। अब आप 180 प्लस थीटा का भी इसी तरह बना सकते हैं ना। 180 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो जरा देखना 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पहुंच गया? 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा। तो 180 अंश यहां होता है, 180 से ज्यादा जैसे होगा तैसे ही तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा बेटा? 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होगा? तीसरे में। और मंत्रवा कहता है कि तीसरे चतुर्थांश में टी यानी टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यानी ये टेन वाला पॉजिटिव होगा और ये कॉट वाला पॉजिटिव होगा। बाकी चारों क्या होंगे? ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और यह भी निगेटिव, बाकी चारों निगेटिव हो गए। तो चिन्ह का मैटर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे सर 90 पर बदलता है, 270 पर बदलता है, बाकी किसी पर नहीं बदलता। तो 180 है ना, तो 180 पर नाम नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। तो कहां प्रॉब्लम है बताइए? कहां प्रॉब्लम है?
कोई भी फार्मूला पूछ लिया जाए आपसे, अब आपसे 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो 270 वाले में नाम बदलेगा, चाहे प्लस थीटा होगा चाहे माइनस, और 360 वाले में नाम नहीं बदलेगा। तो इस तरह बाकी के और फार्मूले आप घर पर प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। हमने बनाने की स्टाइल आपको बता दी कि सिर्फ 2 बातों पर आपको विचार करना है, चौथा चतुर्थांश है, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, पर कौन सा चतुर्थांश है ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये जो मंत्र है आई लव यू टू एक्स, ये मंत्रों आपको बता नहीं देगा कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, तो चिन्ह आपका कभी गलत होगा ही नहीं। और उसके बाद नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा, 90-270 पर बदलेगा, बाकी किसी पर नहीं बदलेगा, तो ऐसे कर लेना। तो आपको ये 54 फार्मूले वेल मेंटेन हो जाएंगे, ताउम्र जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। और फिर वही कहूंगा कि भुलाओ लाख मुझे तुम न भुला पाओगे। तो बेटा वही बात होगी, कभी भूल ही नहीं सकते, न मंत्र भूल सकते हो, न सूत्र भूल सकते हो, और न आलोक द्विवेदी को भूल सकते हो। सही है कि नहीं? तो इस तरह बेटा अब हम आगे बात करेंगे। वो जो 12 फार्मूले बचे हैं, हमने आपसे कहा था ना एक ही मंत्र से 66 फार्मूले वेल कंप्लीट हो जाएंगे, कहा था ना। अभी तो मैंने केवल 54 फार्मूले बताए, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2 और चौथे में 3 बातें थी, तो कुल मिलाकर के 9 बातें थी, और सबके 6-6 फार्मूले बनाएंगे आप, तो टोटल 54 फार्मूले ही तो बनेंगे बेटा, 9×6 = 54। और हमने 66 फार्मूला कहा था आपसे कि आप सीख जाएंगे। तो 12 फार्मूले कौन से हैं? 12 फार्मूले हैं बेटा, अभी तक आप एक ही चक्कर लगा रहे थे, 360 अंश का कोण बना रहे थे, लेकिन 360 से ज्यादा का हो जाए, 2 चक्कर लग जाए, मान लो 3 चक्कर लग जाए, मान लो 4 चक्कर लग जाए, कितने चक्कर लगा सकते हैं आप? अनंत चक्कर लगा सकते हैं। लगाते रहो, 7 जन्म लगाओ, कौन रोकने वाला है? जब सठिया गए हो तो उससे क्या मतलब है हमें, लेकिन चक्कर लगा सकते हो ना, बिल्कुल लगा सकते हो। तो बेटा फार्मूला आपने कहीं कहीं देखा होगा, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, या साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। इस तरीके के फार्मूले मिलते हैं, n इंटू यानी 5 इंटू 3 इंटू 360, 4 इंटू 360, 2 इंटू 360, ऐसे मिलते हैं ना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए हमें साइन 750 अंश का मान बताइए, तो जब आप साइन 750 अंश का मान बताने निकलेंगे, तो ये जो साइन है वो तो रहेगा ही। 750 का मतलब हुआ कि 2 चक्कर आप लगाएंगे, एक चक्कर में 360 अंश, दूसरा चक्कर लगाएंगे 720 अंश हो जाएगा। अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो 360 अंश कंप्लीट हुआ, दूसरा चक्कर लगाए 720 हो गया, 720 हो गया, 30 और चाहिए ना आपको, 30, तो 30 और आप बना दीजिए, आगे बढ़ जाइए, मान लीजिए ये 30 हो गया। तो मूल बिंदु से इसको मिलाती हुई एक किरण जब खींचेंगे, तो यह किरण 750 अंश का कोण बनाने वाली किरण होगी कि नहीं होगी? तो देखिए 750 अंश का कोण बन गया। तो वही बात मैं कह रहा था कि 750 तक पहुंचने के लिए ये जो 360 अंश होता है, एक चक्कर का मतलब 360 अंश, तो आपको 2 चक्कर लगाने पड़े, तो 2 गुणे 360 हो जाएगा। तो 2 चक्कर लगाने पर कितने का कोण बना? 2 गुणे 360 का मतलब 720 हुआ, और आपको 750 चाहिए, तो 720 मिल चुका है। कितना और चाहिए? कितना और चाहिए? 30 ना, तो प्लस 30 कर दीजिए, तो आपको 750 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन n इंटू 360, n मीन्स, n का मतलब हुआ चक्करों की संख्या, कितने चक्कर आप लगाए उसकी संख्या, n मीन्स नंबर। तो n इंटू 360 यानी चक्करों की संख्या जितनी लगी हो उसको 360 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n इंटू 360 प्लस थीटा, तो n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं बेटा ये कोई नया फार्मूला है ही नहीं। n मीन्स आप समझ लीजिए नथिंग, चाहे 1 चक्कर लगाओ, चाहे 2 चक्कर लगाओ, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे कितने भी चक्कर लगाओ,
इसको आप नथिंग मानते हुए केवल इतना देखिए, साइन 360 प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा का फार्मूला आपने सीखा है कि नहीं सीखा है? सीखा है ना, अभी मैंने सिखाया। साइन 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा। अगर ये 2 ना होता, केवल इतना होता साइन 360 प्लस थीटा, तो पहला चतुर्थांश हो जाता ना 360 से ज्यादा, मतलब पहला चतुर्थांश। तो पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, मंत्र कहता है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? एन मीन्स नथिंग आप मान लीजिए। तो ये आपका फार्मूला कैसे बनने लगेगा? आपका फार्मूला बनने लगेगा इस तरह, साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा। दो बातों पर विचार करना है, चौथा चतुर्थांश है, एन मीन्स नथिंग, 360 माइनस थीटा 360 से कम, किस चतुर्थांश में बनेगा? चौथे में। 360 से कम चौथे चतुर्थांश में बनेगा। तो चौथे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? सी, यानी कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो ये साइन वाला और उसके बाद सेक वाला, साइन वाला, सॉरी चौथे में कॉस, कॉस वाला और सेक वाला, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी साइन वाला नेगेटिव होगा, ये टेन वाला नेगेटिव होगा, ये कॉट वाला नेगेटिव होगा, और ये कॉसेक वाला नेगेटिव होगा। ये चारों नेगेटिव होंगे। ये कॉस वाला और सेक वाला, यही तो चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है बेटा। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा। नाम तो बदलेगा नहीं, नाम तो 90 देखोगे तभी बदलोगे ना, 270 देखोगे तभी तो बदलना है नाम, और 90 270 नहीं देखोगे तो नाम नहीं बदलना है। इतने तो आप दिमाग में बैठाए हो। तो आपका ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। नाम नहीं बदलेगा, नाम ज्यों का त्यों रहेगा। और चिन्ह का फैसला आपने कर ही लिया। एन मीन्स नथिंग, 360 माइनस थीटा का फार्मूला सीखे ही हो तो वही आप यूज कर दो। यहां भी एन मीन्स नथिंग, एन मीन्स नथिंग, और उसके बाद आप फार्मूला सीखे ही हो 360 प्लस थीटा का। पहला चतुर्थांश होता है ना बेटा, 360 प्लस थीटा पहला चतुर्थांश होता है, और पहले में ऑल पॉजिटिव, और प्लस 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 लिखें चाहे ना लिखें, बोलें चाहे ना बोलें। और नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं सर, नाम नहीं बदलेगा। 360 है, 90 होता बदलता, 270 होता बदलता। तो इसका मतलब साइन वाला साइन थीटा, कॉस वाला कॉस थीटा, टेन वाला टेन थीटा, कॉट वाला कॉट थीटा हो जाएगा, सेक वाला सेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक वाला कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये 12 फार्मूले आपको मिले कि नहीं? एन इंटू 360 प्लस थीटा, एन इंटू 360 माइनस थीटा, इन दोनों के 6 फार्मूले बन जाएंगे। और विचार वही दो बातों का करना है, चौथा चतुर्थांश है, और उसके बाद नमवा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यही दो बातों पर आपको विचार करना है, और एन मीन्स नथिंग समझ लेना है। तो इस तरह ये 12 फार्मूले भी आ गए, ये कोई नए फार्मूले तो है नहीं। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने आपको खूब बढ़िया से चतुर्थांश का नियम समझाया। इसके पहले वाले वीडियो में अक्ष का रूल समझाया था। दोनों एक साथ जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको 66 फार्मूले जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये हमारा दावा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। ध्यान रहे, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कतई ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।